शाहीनों ने भारतीय सुरमाओं से शिकस्त बदला लेने का फैसला कर लिया। दोनों शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगे। शायकीन पुरजोश। ओपनर साइम अयूब को मिडिल ऑर्डर पर खिलाए जाने का इम्कान। साहबजादा फरहान के साथ फखर जमान ओपनिंग करेंगे। हसन नवाज की जगह हुसैन तलत की टीम में शमूलियत मुतवक्के। फास्ट बॉलिंग की जिम्मेदारी शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ संभालेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से तवील मुलाकात, मुतहद होकर खेलने का मशवरा। साबिक कप्तान और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने पाकिस्तान भारत मैच से काबिल शाहीन शाह अफरीदी को मशवरा देते हुए कहा, भारतीय ओपनर शुभम गिल के खिलाफ स्मार्ट बॉलिंग करना होगी। मखसूस हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। अगर शाहीन अफरीदी मुसलसल यॉर्कर पर इंसार करेंगे तो परेशानी में इजाफा हो सकता है। अब प्लान बी की जरूरत है। लेंथ और वैरायटी के साथ बॉलिंग करना हो। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अहम भारतीय बॉलर्स की टीम में वापसी। भारतीय मीडिया के मुताबिक फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह और बैटर्स वरुण चक्रवर्ती टीम में शामिल। दोनों खिलाड़ियों को ओमान के खिलाफ मैच में आराम दिया गया था। मतनाज़िर रेफरी एंडी पायक्राफ्ट एक बार फिर पाक भारत मैच के रेफरी तैनात। एंडी पायक्राफ्ट ने माफी मांग ली। 14 सितंबर को खेले जाने वाले छठे मैच में एंडी पायक्राफ्ट ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिदायत पर हरीफ कप्तान सूर्या कुमार यादव को हाथ मिलाने से मना किया था। भारतीय कप्तान प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने का सवाल बोल कर गए। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बैट और गेंद का अच्छा मुकाबला होगा। हर गेम नया चैलेंज होता है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। भारत को कई बार वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तकरीर से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, हमने वाक़े पर आलमी कमेटी बनाने का ऐलान किया, मगर 6 मई को दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला करके 64 बेगुनाह लोगों को शहीद किया। मसाजिद को शहीद और दीगर मकामात पर हमले किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग को बेहतरीन अंदाज में लीड किया। हमारी फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के 6 जहाज जमीबूस किए। दुश्मन को चंद घंटों में ही अपने अंजाम का अंदाजा हो गया। सीज फायर हो चुका। अब अमन चाहते हैं। मसला कश्मीर पानी के मामले और दहशतगर्दी पर बराबरी की सतह पर बात करना चाहते हैं। मसला कश्मीर हल के बगैर बाहमी ताल्लुकात इस्तवार नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म का $38 अरब की रिकॉर्ड तरसलात ज़र भेजने पर समुद्र पार पाकिस्तानी को सलूट। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के बगैर पाकिस्तान की मैशत आगे नहीं बढ़ सकती। दियार खैर में आप पाकिस्तान के अजीम हीरोज हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा फखर। जब शहबाज शरीफ ने हुकूमत की जिम्मेदारी संभाली तो बड़ा कठिन वक्त था। कहा जा रहा था मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म और उनकी टीम दिन रात काम करके मुल्क को भंवर से निकाला। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत समझता था वो खित्ते का चैंपियन है। पाकिस्तान ने 10 मई को भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान सिफाती तौर पर दुनिया के नक्शे पर एक नए तशख्खुस के साथ उभरा। हर अदवार ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के सफीर हैं। महंगाई 38% से कम होकर 5% पर आ चुकी। अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान में शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई। पहली बार बाहमी इत्तेहाद के साथ मुल्क को आगे लेकर जाया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इक़्तिदार संभालते ही मुआशी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। थोड़े ही वक्त में वज़ीर आज़म की क़यादत में मुश्किलात पर काबू पा लिया। शहबाज शरीफ के लिए अव्वल व आखिर सिर्फ पाकिस्तान। तरसलात ज़र पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और उनकी टीम ने मुआशरी महाज पर दिन रात मेहनत की। सदर आसिफ जरदारी काशगर से वतन के लिए रवाना। काशगर के पार्टी सेक्रेटरी और नायब गवर्नर सिंकियांग नीजवांग ने सदर को रुखसत किया। सदर ने मेजबानी पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, सदर शी जिनपिंग के विजन के तहत चीन बिलखसूस सिंकियांग में होने वाली तरक्याती काम मुतासिर कुन है। ख्वाहिश है एक दिन पाकिस्तान और चीन की अवाम सियासत और तिजारत के लिए सड़क के रास्ते सफर कर सके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज बलंदरी का दौरा। तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त। मुआरके हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने पर शुरकान। अफवाज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन पेश किया। कॉलेज के तलबा और असातिज़ा ने मदलिल और मुफस्सिल जवाब पर DGISPR का शुक्रिया अदा किया। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज बुलंदरी का कहना था कि DGISPR की गुफ्तगू और आज़म ने हमारे हौसले को मज़ीद तक़वियत दी। शुरा ने कहा, बतौर जिम्मेदार शहरी सोशल मीडिया की खबरों पर तहकीक लाज़मी है। भारत ने दोबारा किसी जारियत की कोशिश की तो उसे हजीमत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। बतौर कश्मीरी हमारा पुख्ता आज़म है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। पाकिस्तान और कश्मीर एक हैं, उनको कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कायदे आज़म के फरमान के मुताबिक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा।
भुट्टो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो के सियासी विजन के वारिस हैं। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह पर खुसूसी पैगाम। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। बिलावल भुट्टो जमहूरियत की सरबुलंदी और खुशहाल पाकिस्तान की जमानत है। दरिया सतलेज और चिनाब की बेरहम सैलाबी रैलों ने उच्च शरीफ के बासियों से छत छीन ली। बच्चों, औरतों, बूढ़ों समेत बेचारों मददगार मुतासिन खुले आसमान तले बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अहमदपुर सियाल में सैकड़ों मकानात और खड़ी फसलों के साथ हजरत पीर जाहिर कब्रिस्तान भी डूब गया। मुतादिद कब्रों के निशानात भी मिट गए। कसूर में औला के हिफाजती बंद पर कटाव, बंद के टूटने का खदशा बढ़ गया। बर वक्त मुरम्मत ना की गई तो दर्जनों देहात मुतासर हो सकते हैं। पाकपतन के नशेबी इलाके डूब गए। सैलाबी पानी ने बाकिर के गांव का रुख कर लिया। हैवी मशीनरी के जरिए बंद बांधने का अमल जारी। जलालपुर पीरवाला में हजारों अफराद बेघर, मुतासिर सड़क किनारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। हुकूमत से दादरसी का मुतालबा। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की सूरत-ए-हाल नॉर्मल हो चुकी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 98 लाख क्यूसेक, सलमानकी पर पानी का बहाव 82,000 क्यूसेक। तर्जुमान पीटीएमए के मुताबिक दरियाए चिनाब मराला के मकाम पर पानी का बहाव 43,000 क्यूसेक, खान की हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 38,000 क्यूसेक, कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 37,000 क्यूसेक, हेड त्रीमू पर 38,000 क्यूसेक, वंजरत के मकाम पर पानी का बहाव 1,18,000 क्यूसेक, दरिया रावी में जस्टर के मकाम पर पानी का बहाव 7,000 क्यूसेक, शादरा पर 9,000 क्यूसेक, बलोकी हेडवर्क्स पानी का बहाव 29,000 क्यूसेक, हेड सदनाई के मकाम पर पानी का बहाव 28,000 क्यूसेक है। दरियाई सिंध में सैलाबी तबाही फैलाते आगे बढ़ने लगा। नुशैर फिरोज लूप बंद टूटने से पानी बिखरी शहर दाखिल, दुकानें और घर सेरियाब, गवर्नमेंट स्कूल, सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह, शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। पंजाब में कचरा ठिकाने लगाने का जदीद मंसूबा मुतारिफ। कचरा जमा करने के लिए रंगदार कूड़ेदान इस्तेमाल करने का हुक्म। पहले मरहले में स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस तमाम तालीमी इदारों में नाफिज करने की मंजूरी। सरकारी और निजी दरसगाहों में 5 रंग के कूड़ेदान रखे जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर माहौलियात एंड क्लाइमेट चेंज मरियम और अज़ीर मंसूबे की निगरानी करेंगे। 30 सितंबर तक तमाम स्कूलों में रंगों वाले कूड़ेदान लगाने की डेडलाइन मुकर्रर। 1 अक्टूबर से मुआयना शुरू होगा। रंगदार कूड़ेदान न रखने पर जुर्माने होंगे। डब्बों में अलग अलग किस्म का कूड़ा करकट जमा किया जाएगा। पीले रंग के डब्बों में कागज रद्दी जमा की जाएगी। सब्ज रंग के डब्बों में बोतलें, कांच के टुकड़े, लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाली ज़ायशुदा सामान डाला जाएगा। ग्रे रंग में फलों के छिलके, ज़ायशुदा खाना, पत्ते और गली सड़ी सब्जियां फेंकी जाएंगी। लाल रंग के कचरे के डब्बे लोहे और दीगर धाती कूड़े के लिए इस्तेमाल होंगे। ऑरेंज डब्बे प्लास्टिक वेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। नशिया को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रावलपिंडी में महकमा सेहत के करप्शन में मुलविस 16 मुलजिमान बरतरफ। मायूस कुन कारकर्दगी पर मजीद 200 मुलाजमीन की बरतरफी का प्रोसेस जारी। 14 मुलाजमीन पर 1 माह की तनख्वाह जुर्माना कर दिया गया। 3 मुलाजमीन की इंक्रीमेंट जब्त। के मामून में फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड जिरगा, IGFC नॉर्थ, सिविल इंतजामिया, कबालिया माहिदीन और अवाम की बड़ी तादाद शरीक। कबालिया माहिदीन और मुशरान ने पाक फौज के शाना बशाना लड़ने और वतन की खातिर हर कुर्बानी देने के अज़्म को दोहराया। पाक फौज के अमन के लिए दी गई कुर्बानियों को भरपूर खराज तहसीन। पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे। कबालिया माहिदीन और अवाम ने जिरगे के नकाद और TDPs के बर वक्त वापसी पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया।